उसमें आपने लिखा कि शिक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनेगा वो उसमें मतलब जो कमेटी के अंदर कहते हैं ना, जो थोड़ा विषय विषय विशेषज्ञ होते हैं, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अब है सर क्या, जैसे हम लोग 10 साल एजुकेशन छोड़े हो गया, तो अब हम लोग तो हो सकता है कि इससे दे भी ना पाएं और बाहर हो जाएंगे। तो माइंड अब ये अंतिम अवसर बचा हुआ, हो सकता है इसी में काम लग जाए। तो हम थोड़ा ये जानना चाह रहे थे, क्या अगर बाहर होते हैं तो क्या उसके बाद भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी होने की नहीं, या तो फिर नौकरी कहाँ से छोड़ दे भाई, प्राइवेट पकड़े रहे। ये तो हमने ये चीज थोड़ा जानना चाह रहे थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो पुनीत जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जयदीप जी। और सर कैसे हैं? बढ़िया हैं, और आप सही टाइम पे कॉल किए, नहीं तो फोन ऑफ होने जा रहा था। नहीं नहीं, बड़ा एक्चुअली क्या बताऊं कि ऐसी जगह फंसे हैं स्कूल पे, आप जानते हो। और वहाँ तो बड़े कैमरे में लगे हुए हैं, मैं आपको भी लिखा भी था। कई बार छुपा के फोन करना पड़ता है, इसलिए आपसे फोन किए थे। जो पूछना चाह रहे थे, थोड़ी इशू ये आ रहा है कि सुबह हम लोग निकल जाते हैं, तो हम लोग को इससे पढ़ने का अभी हमें टीजीटी के कई फॉर्म भरे, तो हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिला, पेपर भी नहीं दे पाए। अब कम से कम टीजीटी की आपको टीजीटी की तैयारी जस्ट लाइक एज ए IAS सर होता है। ठीक है, तो अगर आप 6-7 घंटे नहीं दे रहे हैं तो आप पीटी नहीं निकाल सकते। हमने अपने प्रैक्टिकली किया कि हम क्योंकि तैयारी कर चुके हैं। ये फैक्ट है, बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, क्योंकि मैं कंपटीशन जुड़ा हूँ, मैं 5 जगह जो है क्वालिफाई भी कर चुका हूँ। लेकिन वो कहते हैं जनरल एक टैग लगाते हैं उसके चक्कर में, तो ये चीज 7-8 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे उसमें टीजीटी में आते हैं कि जो हमें पढ़ने होंगे उसी में मेरी ऊपर नीचे हो जाती है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें 50-60% जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो नॉर्मल पढ़ाई जो भी करने वाला है वो सब कर लेगा। जैसे ही 60% से 70% के बीच में जाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा जो सीरियस होकर पढ़ाई करने वाला वो ही कर पाएगा। वही कर पाएगा। अब इसमें जैसे अवसर इलाहाबाद में आपके यहाँ 70 से 80% वो जा पाता है बंदा जो दिन रात एकदम लगा हुआ है कि नहीं हमें तो हर हाल में एक सीट लेना ही है, एकदम उस जो है जोश भरा पड़ा है। फिर वो 70 से 80% के बीच में रहता है, और 80 से 90% में वो जाता है जो मतलब एक तरह से घोल करके पी गया है, दिन रात उसी में लगा हुआ है। तो उसमें पेपर जो बनता है वो कठिनाई का लेवल होता है। तो जो बंदा जो है मेहनत नहीं कर रहा और सोच रहा है कि हम टीजीटी पीजीटी ऐसे ही हमें मिल जाएगा एक पद, तो वो सपना है उसके लिए। बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पीजीटी में ISPC की तैयारी वाला भी बैठता है, नेट की तैयारी वाला भी बैठता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े धुरंधर, हम कई इलाहाबाद में रह करके देखे हैं, 3-3 4-4 बार नेट क्वालिफाई हैं, JRF हैं, वो लोग दे रहे हैं JRF। हाँ वो दे रहे हैं। उसमें सर निकलते आपके वही वाले हैं जो जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है। हाँ, दिल्ली पूरी कोचिंग मंडी है। ठीक है, हम लोग दिल्ली में पेपर से जाया करते थे, तो मुखर्जी नगर में पूरा का पूरा मंडी समझ लीजिए कि ISPCS की है। वो और प्लस आपका तुम्हारा ये जो इलाहाबाद में, तो पूरा ये ISPCS वाला ही जो तैयारी करा वही टीजीटी में करता है। तो वो उनकी टीजीटी निकलती है बजाय हम लोग के। हम लोग मात खा जाते हैं। बिल्कुल ये जो हाँ, ये मैंने इस चीज को वो किया है। अब वही कहते हैं ना कि कब भाई हर चीज की सारी उम्र होती है पढ़ने की, भाई नहीं हो रहा है भाई आगे देखो। सर प्राइवेट में भी बाद में जो रहता है कि अभी आप पढ़ते क्या रहे हैं, 30 साल के हो गए तो भैया पकड़ लो उसको, कम से कम जंग तो ना लगे। तो हम लोग ये चलते चले आ रहे हैं। अब वही वाली बात है ना कि अब कोर्स चेंज हो गया है, सिस्टम चेंज हो गया है, तरीके चेंज हो गए हैं, सब चीज टेक्निकल हो गई। हम लोग वाला लेवल अब जो हम लोग पढ़े थे सर, अब वो चीज नहीं है। SST के पेपर में भी अब टेक्निकल आता है, वो साइंस का कॉस्ट आता था, पहले हम लोग दिए थे, वो चीज नहीं आती है। जो शिक्षक सेवा चयन आयोग बना है, अब टीजीटी पीजीटी LT और बेसिक सारी भर्तियां वो कराएगा। और ये जो अभी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा गया है, जिसका एग्जाम होना है, इसके बाद जो फॉर्म भरे जाएंगे, आप देखिएगा जो टीजीटी पीजीटी का होगा 2 पेपर होगा। एक पेपर में जो है 2 भाषा रहेंगे, हिंदी, और हो सकता है इंग्लिश रहे दूसरी भाषा या कोई और भाषा। उस क्वालिफाइंग होगा, उसको आप पास करना ही करना रहेगा, मिनिमम मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैथ, रीजनिंग, GS सारी चीजें रहेंगी। वो सर उन्हें जैसे PCS का पेपर देते थे पहले, तो उसमें उन्होंने क्या दो पेपर थे। एक पेपर कॉमन होता था, इसमें मैथ भी थी, हिस्ट्री भी थी, ज्योग्राफी थी, आपको रीजनिंग भी थी। उसके बाद दूसरे 2 घंटे के गैप के बाद एक सब्जेक्ट बेस होता था, यानी जो भी आपने सब्जेक्ट लिया वैसे ही एक कॉमन पेपर होगा। उसके बाद सब्जेक्ट का अलग से पेपर होगा, जैसे KVS में होता है, DSSB में होता है, नवोदय में होता है।
वही चीज हाँ यहाँ पर होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये स्पष्ट लिखा हुआ है इसके बारे में। हाँ हाँ। डीएसपी का तो हम सर एक बार प्री क्वालिफाई का जो कि मेंस में एक्चुअली सर हमें पता नहीं होता है कि क्या है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो गवर्नमेंट डीएसपी है उसमें आप पेपर का अंदाजा नहीं लगा सकता, कि क्योंकि उनकी बुकलेट में ऑलरेडी क्वेश्चन छपा रहता है वो। अब उसमें ये नहीं होता क्या आ जाएगा क्या नहीं, उसमें कुछ अंदाजा नहीं होता। ये होता है कि जो शायद कुछ फंस जाए, जो उन्हें पढ़ा है उसमें आ जाए। तो प्री तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें मेंस वाले में क्योंकि दोनों मेरिट जुड़ती है। तो अब तो खैर वो 27 साल के हम लोग उसे मांगते तो खैर हो गया। वो दांत का निकलता था उसमें, उसका टीजीटी भी टिकट, अब वहाँ पे सीटेट ही मांगते हैं यहाँ के, वहीं गवर्नमेंट करते हैं। लेकिन होता नहीं भैया, कहीं भी एक पद मिल जाए ले लो जाके, मिलेगी तो किस्मत। भाई देखिए किस्मत भी चलती है, आप बिल्कुल कर रहे बिल्कुल, हो बिना किस्मत और कितना भी मेहनत कोई करे, हाँ बिना किस्मत के नहीं नहीं मिलेगा। करेगा। और मैंने तो सर चीज देखी है कि अगर आपको अगर एक पद लिखा है तो कैसे भी होगा, पढ़ाई करो सोचता आपका पढ़ा हुआ मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये चीज तो मैंने देखी है, अपने सामने देखी है। तो वो चीज होती है। तो जैसे बस इसी चक्कर में सर हमने कहा पुनीत सर से बात करें। एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जैसा भी मैंने आपका डेली जो रूटीन बताया मैंने आपको, अब इस समय देखिए करके सुबह उठने के लिए हम मतलब मांगे इस वक्त इतने बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजने के लिए। अभी क्या है, जैसे हम आपकी पोस्ट डेली पढ़ रहे हैं, छोड़ते ही नहीं है, और बड़े कुछ सोचते रहते हैं कि साथ कुछ नई चीजें होती है कि नहीं बने। इनफैक्ट जब हम राउंड लेते हैं वहाँ पे तो हम बीच में खोल लेते हैं उसको कि साथ कुछ निकला हो, डेली पढ़ते हैं। तो उसमें आपने लिखा कि शिक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनेगा वो उसमें मतलब जो कमेटी के अंदर कहते हैं ना, जो थोड़ा विशेषज्ञ होते हैं, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अब है सर क्या, जैसे हम लोग 10 साल एजुकेशन छोड़े हो गया, तो अब हम लोग तो हो सकता है कि इससे दे भी ना पाए और बाहर हो जाएंगे। तो माइंड अब ये अंतिम अवसर बचा हुआ, हो सकता है इसी में काम लग जाए। तो हम थोड़ा ये जानना चाह रहे थे, क्या अगर बाहर होते हैं तो क्या उसके बाद भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी होने की कि नहीं, या तो फिर नौकरी घर से छोड़ दे भाई प्राइवेट पकड़े रहे। ये तो हमने ये चीज थोड़ा जानना चाह रहे थे, इस वजह से आपको फोन करा था सर ये, कि हम माइंड में सेटअप कर लें। 2 पॉइंट है। पहला तो ये हाँ कि आप जो है जॉब जो कर रहे हैं वो टीचिंग से हाँ बिल्कुल हट गए हैं आप, बिल्कुल लग गया। हाँ सब्जेक्ट से हट हटे। गए हैं। आप हाँ अगर वहीं टीजीटी होते वहां पर या पीजीटी होते, अपना सब्जेक्ट पढ़ा हाँ रहे हाँ होते, तो आपकी हाँ हाँ तैयारी भी साथ साथ चल रही होती, वही चीज आप चल रही पढ़ा होती। रहे होते। तो आप सब्जेक्ट से हट गए हैं तो टीजीटी पीजीटी हाँ भी आपके हाथ से लगभग जा चुका है, और एक तो जा एज भी हो चुका है, गई है। हम्म, एज भी हो गई है। और आप जो है कोई भी सब्जेक्ट इस वक्त न पढ़ रहे हैं न पढ़ा रहे हैं, टाइम भी नहीं है पढ़ने नहीं का। पड़ेगा, टाइम ही नहीं पड़ेगा, मैंने है। इसीलिए बताया आपको पूरा जी। हाँ तो अब आते हैं इसमें जो हमने लिखा है। पहली बात तो ये हाँ। जो चीजें हैं वो जुड़ी हैं इंटरव्यू डेमो से, और इंटरव्यू डेमो होगा या नहीं होगा ये अभी क्लियर नहीं किया गया है कि होगा ही। अच्छा 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 अच्छा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसकी चर्चा बार बार करते रहते हैं ताकि लोग वो पढ़ते मुझे रहें। मालूम, वो मुझे मालूम है। हाँ तो पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक नियमावली में ये जोड़ा नहीं गया है, सुधार नहीं किया गया है, इसलिए हम्म 100% नहीं कहा जा सकता कि होगा ही। पहली बात तो ये। हम्म। और हाँ हाँ। पहली बार ये चीजें गवर्नमेंट करने जा रही है, पुराने लोगों को सेटल करना है। तो हम्म। हमारा अपना विचार है कि अभी ये गवर्नमेंट इंटरव्यू डेमो अभी नहीं लागू करेगी, क्योंकि सर लेकिन इसके पीछे हाँ इसके पीछे सर पॉइंट है। देखिए जो 2011 यानी पहले 2011 से पहले उठाएगी, जो भी 2004 5 जो भी हैं करते करते, तो उसके पीछे यही रीजन हाँ है कि पुराने लोगों को सेटल करना है, उनको उलझाना नहीं है अब। तो हाँ इसलिए वो इस तरह का नहीं करेंगे कुछ अभी हाल फिलहाल में, आगे की भर्तियों में हाँ वो करेंगे। तो हाँ पहला आगे वो तो तो ये पॉइंट, करेंगे। लेकिन हम हाँ हाँ जो है ये तो इतना पजेसिव ना हो जाए कि कल को फिर जो है एक झटका खाने को मिल जाए। इसलिए हम हमेशा कहते रहते हैं हर व्यक्ति से कि भाई पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं होगा। अब जो पढ़ सकता है वो तो कम से कम पढ़ाई करे, नहीं तो पता चला वो भी नहीं पढ़ाई कर रहा है। तो हाँ अगर हाँ आपके पास जो भी समय मिलता है खाली टाइम में, तो सुपर टेट का सिलेबस जो है उसको देख करके उस पढ़ाई उस हिसाब से थोड़ी बहुत करते रहिए, अपडेट रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, करंट वगैरह देखते रहिए, ताकि इंटरव्यू अगर होता भी है तो हम्म इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, नॉलेज थोड़ी देखा जाता है। नॉलेज तो हमारी मार्कशीट कह रही है कि हमें कितनी नॉलेज है। हम्म और हम्म हमें क्लास में जा करके ऐसा नहीं है कि जो है हमें वहाँ पर अपना ज्ञान प्रदर्शन करना है, वहाँ हमें बच्चों को सिखाना है। और सिखाने के लिए हम्म तरह तरह के मेथड्स होते हैं और बुक की भी सहायता ली जाती है। वहाँ हम्म देखा जाता है इंटरव्यू, कोई भी दुनिया का इंटरव्यू हो, वहाँ देखा जाता है आपका कॉन्फिडेंस, हम्म आपका जो है अप्रोच क्या है, आपकी हम्म। थिंकिंग क्या हाँ है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं और वो सारी चीजें आपके अंदर हैं। हम्म
तो वो चीजें आप कर जाएंगे, जिसने भी टीचिंग किया है, एडमिनिस्ट्रेशन किया है, जो भी स्कूल में रहा है, पूरा अच्छे से जानता है सिस्टम को, उसको दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ इंटरव्यू में कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाएं। कभी कभी हाँ हाँ, होता है परिचय पूछा जाता है, उसी परिचय में जैसे आपने अपना परिचय दिया है कि हम फला फला स्कूल में पढ़ा चुके हैं या इस पद हम्म पर रह चुके हैं, तो अब वो उसी हम्म। में घुस करके उससे रिलेटेड सवाल पूछने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं कि विषय का पूछें, हिंदी, अंग्रेजी, बस गणित। उसका इंटरव्यू का तो कोई दिन धर्म नहीं होता, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन दिमाग की बात है, सामने वाला क्या सोच रहा है। हम्म और चूंकि नई नई चीज है, अब बस हम्म दिमाग में था कि भाई 2011 का बंदा, अब इससे 10 साल वो पढ़ाई तो करेगा नहीं, का कहीं और भी देखेगा, कोई हम्म मार्केटिंग जॉब कर रहा होगा, कोई टीचिंग की जॉब कर रहा होगा, हम्म कहीं कोई कुछ कर रहा, कोई दुकान कर रहा होगा, भाई तो यार छोड़ चुका होगा कि भाई हम्म अब नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि जो आज जगी है, एक पॉजिटिव चीज हम लोग को मिली है, तो हम्म सबके मन में होता है। अब होता है ना कि सर कोई चीज याद भी करो तो भेजे में नहीं घुसती, क्योंकि हम्म रूटीन से हट गया है, हम्म। दूसरी चीजें घुसा हुआ है। सुबह गया सर, शाम को आए, खाना पीना खा के तो सुबह रात को सो गया, फिर सुबह फिर उठना वही दिनचर्या के। कम से कम एक संडे। आप जो है हाँ। अखबार डेली पढ़ते रहिए, करंट से अपडेट हम्म रहिए, और जो भी समय मिले तो थोड़ी बहुत हम्म जो है जो भी आपका सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट जो है, हम्म उस सब्जेक्ट पर विशेष तौर पे जो है सरसरी निगाह रखिए, उससे रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते रहिए या यूट्यूब हम्म वगैरह देखते रहिए, अपडेट रहिए बस कुल मिला करके। और होगा नहीं हम्म। होगा इंटरव्यू, ये कंफर्म नहीं है, और इंटरव्यू होता भी है तो कोई बाहर नहीं होने वाला है, बस मेरिट में ऊपर नीचे होगा, उसका फर्क ये बस पड़ेगा। बस बस मैं यही चीज आपसे, जो आपने भी बोला हम्म। कि बाहर कोई नहीं हो, क्योंकि जब पोस्टें ज्यादा होती हैं और क्या कहते कैंडिडेट हैं, कम। मतलब कैंडिडेट्स कम होते हैं, हम्म तो पॉसिबिलिटी सबकी रहती है कि मैं सबको लेना, क्योंकि किसी चीज को चलाने के लिए हम्म। अगर हम जो मीन्स है, अगर उसको हम नहीं ध्यान देंगे तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, कहने एग्जैक्टली का तो मतलब ये। एक टाइम ऐसा हाँ था जब पद खाली थे, तो हाँ। गांव के इंटर पास लोगों को लेकर के ही स्कूल में चलाया गया, वो शिक्षा में सर मैं प्रोत्साहन। बताऊं, हाँ 2011 में जब मैं बीएड कर रहा था, तो उसमें मायावती गवर्नमेंट थी, हम्म। तो उन्होंने क्या 88,000 में शायद 60 निकाली थी पहले, हम्म। और फिर लड़कों ने हंगामा कर दिया कि भाई हमारा बीएड के अभी वो नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं निकला है हम्म। और हमको भरने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तो तो फिर पहले बाद में और 60, निकाले थे 20,000 हाँ के तो आसपास। 60, पहले 60 निकाला, फिर 28,000 निकाला था। अच्छा अच्छा, अच्छा। 88,000 निकला था। हम्म। तो मतलब उस समय हम लोगों ने क्या किया था, 28, मतलब 28 60 वाले में तो निकला था, हम लोग, बीएड ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए, आप बात हाँ कर रहे हैं 2007-8 के आसपास की, तो उस समय भी ये हाँ ध्यान रखा जा रहा था कि कैंडिडेट कितने हैं और पद उस हिसाब से निकाले जाएं कि लगभग सारे हाँ लोग हो जाएं। ठीक है। हाँ और जब भी बीटीसी की भर्तियां हुई हैं वो भी मेरिट पर हुई हैं, और उसमें भी ऐसा ही हाँ रहा है कि लगभग लगभग सारे लोग नौकरी पा ही जाते थे। हाँ। तो उसमें सर क्या एक होता है ना कि हम लोग ने कोई रिस्क नहीं लिया, और पूरे जितने 60 जिले थे, 60 जिले हम्म में हम लोग ने पूरा फॉर्म भरा, मतलब हम्म कहीं से भी, अगर कहीं से भी क्लैश कर जाए हमारा, हम्म मेरिट क्लैश कर जाए, तो हमने क्या किया था सर, दैनिक जागरण, आज, जितने भी न्यूज़पेपर रोज मंगाते थे, भैया कहीं से छूट ना जाए, तो रोज खोल हम्म के देखते थे कहाँ मेरिट किसकी घटी। लेकिन वो कहते नहीं कि जो मुलायम सिंह गवर्नमेंट जो पहले जो भी थी, हम्म नकल वाले जो है, हम्म नकल वाले जो साले 70, हम लोग बीजेपी टाइम में इतना परसेंटेज नहीं था, गुड सेकंड आई हम लोग की, और हम्म सेकंड क्लास हम लोग हैं, तो हम्म वही मतलब मैदान में के ले जाते थे। उसके बाद फिर अच्छा निकाला, उसमें भरा, फिर 60 जिले से, और फिर उनकी जो 88,000 जो निकाला, फिर हमने मायावती को उसमें मुलायम से गवर्नमेंट ने, हम्म फिर हम सबने सबका फॉर्म भरा। आज भी मेरे पास फॉर्म इकट्ठा रखा हुआ भाई, प्रिंट, लेकिन वो दुकान ही हम्म दूसरी हो गई, उन्होंने पैसा कमा होटल बना दिया अभी। तो हम्म इस तरह की चीजें भी, मतलब सारे प्रयास किए, और ये करने के बाद भी फिर कहते नहीं, जो हम लोग आज और लोग हमारे साथ, कोई आप भी होते हैं, सबके साथ होता है, तो हम्म आदमी आज छोड़ देता है, अरे आप नहीं होगा, हम्म उम्र हो गई, ये तो जो एज होगी, अब इस तरह की जब चीजें हम्म आती है तो लगता है ना भाई हम्म। होगा कि नहीं होगा। और तो कुल आपने मिलाकर एक के चीज, कुल मिलाकर हाँ के आपने यहाँ। चीज और दिला, हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। बोलिए बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। हाँ, तो उसके चक्कर में जैसे आपने लिखा ना, पोस्ट में लिखा कि इंटरव्यू में तैयारी करो, नहीं तो हम्म। पछताओगे बाद में। तो होता है कि हम लोग किसी ये तैयारी क्या करें, तो भैया मिल नहीं पाता, या तो या रहेंगे या बाहर जाएंगे, दो में से काम होगा, नहीं माइंड नहीं, में बैठा बाहर खोलो, बस वही। बाहर बाहर कोई नहीं होगा, बस फर्क इतना होगा कि देखिए जो भी मेरिट बनेगा, पहली बात तो हाँ हाँ ये चीज नहीं है कि सुपरटेट वगैरह होगा, मेरिट ही हाँ बनेगा। हाँ हाँ 2007-8 2004 में भी मेरिट से भर्ती हुई है, फिर हाँ हाँ 2011 वाली भर्ती भी मेरिट पर ही हुई है, टेट मेरिट पर। उसके बाद जितनी बीटीसी की भर्तियां हुई हैं वो भी मेरिट पर हुए हैं, और जितनी हाँ हाँ भर्तियां हुई हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे, हम्म, 2011 वाला छोड़ दिया जाए, तो जितनी भी हाँ मेरिट पर भर्तियां हुई हैं, लगभग लगभग जितने कैंडिडेट आवेदक रहे हैं, जितने भी, उसमें हम्म, 80% 90% लोग जो है जॉब पा ही गए हैं, थोड़े थोड़े हाँ रह गए पाई हैं। है। तो हाँ हाँ अब यहाँ हाँ हाँ सवाल ये उठता है कि जब 80% लोग अगर जॉब पा गए, तो वो 20% लोग क्या
उनमें क्या कमी थी कि उनको नहीं दिया गया, तो मिलना तो उनको भी चाहिए था, लेकिन उनके बिल्कुल साथ हाँ बिल्कुल नाइंसाफी बिल्कुल। उस समय से होते चले आ रही है। और तो पद उस वक्त पद थे तब पे हाँ उन्होंने निकाला, दे हाँ सकते थे। हाँ, फिल्टर किया गया होता, पद न होते तब किया जाता तो समझ में आता, पद होते हुए हाँ फिल्टर कर दिया गया, उनको बाहर हाँ कर दिया गया, हाँ। इसलिए उनके साथ नाइंसाफी हुई। तो अभी जो सही है। प्रक्रिया है उसमें जो गवर्नमेंट करने जा रही है चरणबद्ध, उसमें यही इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पुराने हम्म। लोग रह गए हैं किसी भी भर्ती में किसी भी कारण से, तो हाँ उनको हर हाल में लेना है, इसलिए इस तरह का कोई प्रक्रिया वो नहीं अपनाएंगे जिसके कारण कोई बाहर हो। इंटरव्यू होता बस भी बस। है तो इंटरव्यू हाँ। से फर्क बस इतना पड़ेगा कि मेरिट में कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा उसके मार्क्स के कारण। अच्छा अब अच्छा। ऊपर रहेगा तो हो सकता है उसके कारण उस जो है मेरिट में अच्छे उसके मार्क्स हो, वो जो लिस्ट हो रैंकिंग हो अच्छी हो उसकी, तो हम्म वो जो चॉइस मांगेगा कि भैया हम जो है लखनऊ वो हम चाहते हैं तो उसको लखनऊ मिल जाएगा। और हो सकता है हम्म। आपकी जो है इंटरव्यू के कारण अगर मेरिट थोड़ी डाउन होती है, अच्छा किसी का नहीं गया इंटरव्यू, तो वो लखनऊ मांगेगा, हो सकता है उसको लखनऊ ना मिल जाए, फिर उसका जो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन होगा उसमें से कोई मिले। बस फर्क हम्म। इन्हीं चीजों का आने वाला है, हम्म। बाहर कोई नहीं होने तो वाला। अच्छा, तो कहना है मतलब ये हुआ कि यानी कि ऑप्शन वगैरह 60 जिलों को मिलेगा, आप डिक्रीजिंग उसको ऑर्डर में, मतलब जो प्राथमिकता के तौर पर देते थे चले जाइए, हाँ ऑप्शन और जहाँ मेरिट आपकी कट ऑफ जहाँ पे फंसेगी हाँ वहीं आपको मिलेगा, मुझे ये ऑप्शन हाँ हो सकता है, फिर ऑप्शन यही होगा। ऑप्शन पूरे 75 जिले का रहेगा, किसी तो ऐसा कुछ नहीं हाँ कि हाँ कम या ज्यादा। हाँ हाँ। हम्म। तो ये आपका ये मान के चले जो बीएड जो जिस ईयर में क्या उसके सबसे फिर मतलब फॉर्म निकलेगा 2011 के हिसाब से जो बात वो अलग भरे, फिर 2000 मतलब उसके बाद 14 में आए थे शायद मेरे ख्याल से सर, जो दोबारा उसकी हम लोग बीच में नहीं हटा दिया था कि आप केवल प्री प्राइमरी उसमें क्या कहते हैं प्राइमरी में नहीं आ सके, हम्म। अपर प्राइमरी के लिए निकला था जो है, तो तो उसके बाद फिर हुआ था उसमें, हम्म। है ना। तो उसके बाद तो फिर बीएड तो खैर देखिए चल ही अभी रहता था सभी लोग। अभी हाँ कंडीशन ये है कि प्री हाँ। प्राइमरी नया शुरू हुआ है, वहां पर भी लाखों पद हैं, प्राइमरी में भी सालों से लाखों पद खाली हैं, जूनियर में भी भर्तियां कोई नहीं हुई है, वहां नहीं भी हुई पद है। खाली है। तो हम्म गवर्नमेंट अभी न प्रमोशन दे रही है न कुछ कर रही है, तो अभी जब गवर्नमेंट शुरू करेगी तो हम्म प्रमोशन भी होना है। पहले से ऑलरेडी प्री प्राइमरी में लाखों पद हैं, प्राइमरी में भी लाखों पद हैं, अभी जब प्रमोशन होगा तो नीचे जो प्राइमरी में पढ़ा भी रहे हैं करीब 2 सवा 2 लाख हम्म इस वक्त हैं टीचर, अगर हम्म। इनमें से 50,000 भी जाते हैं जूनियर में तो 50,000 पद और खाली होंगे। हाँ और तो खाली हो जाएंगे। और टीजीटी पीएचटी भी ऐसा नहीं है कि यही भर्तियां होने वाली हैं, टीजीटी पीएचटी के हम्म जितने भी हाई स्कूल इंटर कॉलेज हैं वहाँ के भी पदों की संख्या जुटाई जा रही है, हम्म। वो भी सारे पद भरे जाने हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तो अब अभी आगे डिपेंड तो सब तो अब तो सारा सारा जो गवर्नमेंट पर डिपेंड है ना कि वो अब हम्म, किस साथ निकाले, कि 2 लाख एक साथ निकालिए कि 1 लाख एक साथ तो निकालिए, तो भी कुल कुछ कह नहीं मिलाकर के सकते। उनकी जो भी प्रक्रिया होगी उसमें इतने ज्यादा पद हैं कि एक हर बंदा कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएगा। कोई अगर टीजीटी पीएचडी में जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे की हाँ उसमें एक जाएगा। छोड़ रहा है, तो एक पद हाँ वहां पर बढ़ेगा, तो एक कैंडिडेट हाँ वहां हाँ। और सेटल होगा। पहली बात तो एकदम माइंड क्लियर करिए, कोई बाहर नहीं होने वाला, और प्रक्रिया जो होगी भरने का मौका सबको मिलेगा, लेकिन जब वो हम्म भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे चरणबद्ध, तो उसमें हम्म जो है जैसे बीएड की काउंसलिंग हुई कि ऊपर से इतने रैंकिंग तक को बुला लिया गया, वो अपना हम्म सीट फिल कर लिए, उसके बाद हम्म फिर अगले वालों को बुलाया गया, तो हम्म। ऐसे ही कुछ प्रक्रिया रहेगी, बाहर कोई नहीं समझ गए, होगा। बीएड काउंसलिंग जैसे होती है शायद में रहेगा, अब बिल्कुल लॉक होती बिल्कुल रही और फिर ऐसे मिलती रही। ही अपना सीट लॉक हाँ हाँ। करते चले जाएंगे लोग, एक एक सीट लेते चले हम्म जाएंगे, फिर बाद वालों को बुलाया हम्म जाएगा। चलो ऐसे उसकी ही प्रक्रिया रहेगा। तो हाँ वैसे तो सही हैगा। हम्म, बाकी ना जाने बताइए कि कितने लोग बेचारे जो लाठी चार्ज किए, हम लोग भी गए थे इलाहाबाद में, और हम लोग जाने के बाद में अगर और थोड़ा रुक जाते तो हम लोग भी काम लग जाता, और हम लोग संगम ट्रेन पकड़ लिए सर, हम्म। और उसके बाद सुनाई पड़ा कि वहाँ लाठी चार्ज हो गई है, और एक दो ऐसा मारा गया सर पे, मतलब फोटो वोटो गई थी, बेचारा कहाँ का आया होगा और क्या सोच के आया होगा देखिए कि हम कोई दोबारा जा नहीं पाएगा। धरना या कोर्ट कचहरी मूर्खता है, बिल्कुल नहीं करना मूर्खता है, चाहिए। बिल्कुल मूर्खता है। हम जाकर के उस खुद अपनी आंखों से सामने से हम देख चुके हैं, सामने। हाँ। और अब तक का इतिहास यही है, 1-2% केस को छोड़ दिया जाए तो 98-99% कोई लाभ नहीं हम्म। मिलता है, कोई फायदा कोई नहीं लाभ मिलता नहीं, है, कोई सिर्फ लाभ नहीं। नुकसान ही नुकसान है। हम्म। तब से सब समझ गए, तब से हम देखते ही नहीं, हमने सब बेवकूफ़ी चूतिया बनती जो सामने है, अरे हम्म। उसमें उसमें उसको देखिए, सब बेवकूफ़ी। लेकिन उससे क्या होता है ना, जितने लोग हो गए तो कितना मतलब कहते नहीं है कि सभी का हो जाएगा तो सभी प्रॉफिट में हो जाएंगे, सब अच्छी हम्म। बात तो यही है। हम्म। कोई सर मतलब ये समझ लीजिए जो वहाँ पे गए थे, जो बीएड किए, किसी ने जमीन बेचे किया है, किसी हम्म। ने कुछ किया है, मतलब इस तरह से किया है हम्म। कि हम तो समझते हैं कि सबको मिल जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाए, सभी का भला हो जाए।
अब देखिए, लगभग गवर्नमेंट सारी चीजें कर चुकी है। अभी हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया कि डीएलएड बंद, और हम्म अगले साल यूपी और अन्य राज्य भी घोषणा कर ही देंगे। तो डीएलएड अब हम्म बंद हो गया, अब ये पक्का हो गया कि बीएड ही रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम्म आना है 14 दिसंबर हम्म, को। उसकी 14 को इस बार डेट हमें उम्मीद है कि नहीं लगेगी, फाइनल अच्छा। जजमेंट हो हाँ, फाइनल जाएगा। कर देंगे। तो हाँ। 14 को फाइनल जजमेंट होकर के सुप्रीम कोर्ट का भी मुहर लग जाएगा कि बीएड जो है प्राइमरी में रहेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा हम्म। नीति भी यही कहती है, और एनसीटी ने गजट जारी करके किया है, तो हर तरफ से बीएड का पक्ष मजबूत हो गया। हाँ, वो थोड़ा और रनिंग बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं धीरे करके, बाद वो में कोई दिक्कत ना वो हो। ऐसा काम कर रहे हैं कि देर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं जल्दी में करना है कि कल को फिर कोई दूसरी सरकार आए और फिर जो है कर दे कि नहीं भैया फिर से बीएड वाले तुम प्राइमरी में नहीं बैठ सकते, बाहर नहीं नहीं, से होना आएंगे। यही चाहिए कि हम्म, काम बिल्कुल साफ सुथरा हो, और बाद में कोई हम्म, दिक्कत ना हो। कि बाद में पता नहीं ऐसा हो जाए, फिर हम उनको गाली दें, बोलो ऐसा करा गई, तो नहीं ऐसा कोई नहीं देखिए, करेगा, क्योंकि एक एक इलेक्शन चीज भी 24 में आ रहे हैं। एक एक चीज हाँ। इस तरह इलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, और ये एक एक चीज ऐसे कर रहे हैं ताकि जब भी ये नियुक्ति मिले उस समय तक जो है जो भी रुकावटें हैं या कहीं कहीं नियमों में कमियां हैं जिसके कारण कल हम्म को कोई चैलेंज कर सकता है, वो सारी एक एक नियम कानून को बारीकी से नजर रख करके सबको वैलिड करते जा रहे हैं। हम्म जैसे कि पुरानी भर्तियों हम्म में बीपीएड वाले भी प्राइमरी में आ गए हैं, पुरानी नहीं, भर्तियों में हाँ। जो स्पेशल बीएड के हैं वो भी भर्ती में आ गए हैं। लेकिन हम्म नियमतः जो है स्पेशल बीएड वाले प्राइमरी भर्ती में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो स्पेशल हम्म उनके लिए जो भर्ती आएगी, जो बच्चे जो है गूंगे बहरे इस तरह या अंधे इस टाइप हम्म के बच्चे, उनके लिए हम्म, वो अलग भर्ती आनी चाहिए थी। लेकिन वो नॉर्मल हाँ हाँ। वाले में हो गए हैं, तो नियमतः उनको बाहर हो जाना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रख करके उनके लिए भी गजट जारी किया गया कि वो भी बाहर न होने पाए। एमएड वालों तक सबको। को जो, अब सोचिए हाँ एमएड जो हाँ कि इस प्राइमरी लेवल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ हाँ, कोई लेना देना कैंडिडेट नहीं ऐसे है। हैं कि एमएड के बेस पर इसमें एंट्री पा सकते हैं, बाकी बीएड या जो भी उनका परसेंटेज का लफड़ा हो या जो भी हो, जो कुछ कारण से हम्म यहाँ नहीं आ सकते हैं, या किसी ने हम्म कुछ और कोर्स करने के बाद जो है एमएड कर लिया है, और जो कोर्स हम्म पहले किया था उसके कारण प्राइमरी में नहीं आ सकता, लेकिन बाद में एमएड कर लिया, उसके लिए भी हम्म प्राइमरी में रास्ता खुल जाए। तो एमएड वालों के लिए हम्म भी गजट जारी कर दिया। 50% वाली समस्या थी, उसके लिए गजट जारी कर दिया। यानी एक एक हम्म चीज बारीकी से ध्यान दे करके, अब आप हम्म। ध्यान देंगे तो कोई नेता ऐसा नहीं है जो इन मुद्दों के लिए कोर्ट में गया हो कि भैया ये चीज भी कराया जाए। अरे सर, कोई नहीं, हम तो स्टार्टिंग से थे, वो कई लोग आए नेता स्टार्टिंग में, तो जो पढ़े थे 2004 हमने भी दिए हैं, उसका तो मैंने दिया ही नहीं, हमने कहा तब बेवकूफ़ी है, गलती हो गई, नहीं तो देना चाहिए अब था। आप बताइए, है ना। आपने आज तक हम्म देखा हो कि प्राइमरी में बीएड को वैलिड कराने के लिए कोई नेता धरना किया हो या कोर्ट कचहरी किया हो? किया है आज तक? नहीं नहीं, नहीं किया, वो नहीं किया। गवर्नमेंट ने खुद से किया है। हाँ। टीईटी सर, सात उन्होंने क्या साल किया, उन्होंने करते क्या थे ये लोग, पैसा ले लिया आपसे, हम्म और पैसा लेने के बाद में जैसे होता है ना कि हमने कुछ चीज़ अगर दी तो हम्म हमें रिसीविंग भी चाहिए, भैया हमने दिया है, कुछ हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लोग करते क्या थे, हाँ, हमने खुद देखा स्टार्टिंग में, वो जो कौन आया था नेता, नाम भी भूल गया, हिमांशु राणा। हम्म हिमांशु राणा के चक्कर हम लोग उधर किया था, तो ये लोग गेस्ट हाउस लेते थे, गेस्ट हम्म हाउस बड़े बड़े मीटिंग करते थे, ठीक है, और वहाँ पे मंच पे लेके बैठ, मतलब माइक लेके बोलते थे जो है। हम्म ये तो पास पास तो हमने साइन किया, अब फंस तो गए थे, लेकिन चलो ठीक है जो कुछ भी है। तो उन्होंने वो जो नहीं एक फाइल बनती है कोर्ट की, उसमें सबके नाम होते हैं, और वो हम्म क्या नंबर देते हैं, अब तो याद नहीं आ रहा है, तो वो करके दिखा दिया भैया। अब आदमी ने क्या दिया, अरे हाँ यार, हमने पैसा दिया 2000 रुपया, तो हमारा नाम उसमें लिस्ट में हो गया। अब हाँ, वो तो छपवाई हो, अब क्या करी हो। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो वही जानते थे। हर व्यक्ति समझता था हाँ, मेरा काम हो रहा है, लेकिन ये लोग सिर्फ पैसा अपने ले लेते हैं, वो छोड़िए, अब वो पैसे देते बातें। थे, हाँ। तो हाँ, बेकार है अभी वो। जो टीईटी लाइफ टाइम हुआ, सीटेट लाइफ टाइम हुआ, क्या किसी भी नेता ने, किसी भी संगठन का नेता, कोई ऐसा हम्म व्यक्ति जो गवर्नमेंट से या कोर्ट कचहरी के माध्यम से कभी मांग किया हो कि जो है वैलिडिटी लाइफ टाइम किया जाए? किसी ने नहीं, नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने किसी ने खुद नहीं से किया, किया। ना ना ना। 50% आप वालों जब के लिए आप भी। जब इस आप सर जब इस ग्रुप में आए थे, नया नया ज्वाइन किया था आपने, तो ये आपने पहले ये जो लिख के डाला था कि ये ऐसा लाइफ टाइम होगा, मैंने इसको पढ़ा हुआ है। हम्म आपने हमको ग्रुप डाला था, ये स्टार्टिंग में जब आपने ग्रुप चालू किया है, जब से हम्म नए नए में, है ना, मैंने आपकी पोस्ट को पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि ये लाइफ टाइम हो जाएगा, ऐसा आपने लिखा था चीज को। हम्म। तो ये मैं मालूम है, अभी मैंने चेक तुरंत आपको पुटअप किया तो कि साहब ने पहले चीज को लिखा हुआ था। तो कुल अब मिलाकर आप के ये लोग जो जोड़ते भी हैं। हाँ। गवर्नमेंट खुद से हर चीज कर रही है, किसी नेता वेता ने या किसी संगठन ने कभी मांग नहीं किया है। नहीं ये मांग जो के। गवर्नमेंट खुद से कर रही है, तो उसका पीछे जो कारण है कि उनकी जो प्लानिंग है उसको पूरा करने के लिए जो जो हम्म करना है वो चीजें वो कर रहे हैं। तो हम्म इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, बीएड भी प्राइमरी वैलिड हो चुका है, टेट लाइफ टाइम हो चुका है, और समस्याएं दूर हो गई हैं, अब सिर्फ नियुक्ति बचा है। बस तो नियुक्ति बच गई है। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट से फाइनल मुहर लग जाएगा, जजमेंट आ जाएगा, उसके उसके बाद बाद निकाल देंगे। कभी भी घोषणा होगी।
कब होगी, हो सकता है उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी घोषणा हो जाएगी। 2023 में ही ये सारी चीजें होनी है। ठीक है, ये इसीलिए तो रुके हुए हैं ना अभी, कि इधर से क्लियर हो जाए तो हम आगे बढ़े, अब नहीं तो बाद हाँ में फिर कोई कुंता लग जाए, इसीलिए रुके हाँ, हुए हैं, इसीलिए ये वो, वहां से होके हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सिर्फ वेट हो रहा है ये जजमेंट का, हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाले। जजमेंट का। हम्म। हाँ, अब वो भी लेकिन बीजेपी फेवर में नहीं कि जाएगा, मालूम है फेवर में आना है, लेकिन वो एक होता है ना कि एक प्रोसेस होता है, हम्म और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना, तो वो प्रोसेस चला जा रहा है, बस हम्म हम्म वही हम्म है। तो हम लोग देखिए, हम लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं कि चलो दिसंबर में था, अब जनवरी आएगा, तो हम लोग मांगे चल रहे हैं कि अगले सेशन में वेट कर रहे हैं, मतलब 2023 कुछ का। समझदार व्यक्ति बैठ करके घर में अपना काम धंधा कर रहा है, अपना घर परिवार चला रहा है, वो समझदार हाँ व्यक्ति। और जो लोग याची कोर्ट के चक्कर में पड़े हैं, या धरना वरना या नेताओं के चक्कर में पड़े हैं, वो मूर्ख हैं। क्योंकि अगर हाँ, देखा जाए मोटा मोटा हिसाब, तो जो घर में बैठा है उसको भी कुछ हासिल नहीं हुआ, जो कोर्ट कचहरी धरना कर रहा है उसको भी हासिल कुछ नहीं उसको हुआ। भी तो कुछ इसमें हासिल नहीं हुआ। समझदारी किस में है? जो भाई परेशान जो है, अपना धरना कर काम, रहा है कोर्ट कचहरी, वो सही है? या जो अपना काम अपनी लाइफ जी रहा है, अपना घर परिवार चला रहा है, वो? नहीं अपना परिवार चला रहा, वो चीज तो जब आनी हो तब आएगी आएगी, ये तो आप भी तो बैठे थोड़े अपना जब काम कर ही रहा, हम लोग चले भाई, बात खत्म। तो बिना मतलब की चीजें करके अपना समय, अपना पैसा, हर चीज बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं है हाँ, मेरे और हिसाब सर उसी से। में देखिए, जब आदमी कमाई में सर निकल जाता है, जैसे हम लोग प्राइवेट जॉब में है, तो सर इसमें हम लोग देखना टाइम ही नहीं मिलता है, उसी हम्म में थक जाते हैं सर। एक सर एक होता है संडे को हम लोग समझ, पूरा संडे सर हम लोग समझ में नहीं आता, क्योंकि हम्म एक हफ्ते 6 दिन के जो पेंडिंग काम होते हैं हम लोग उसमें निपटाते हैं, पिता हम्म को देखना है, माता को देखना है, और भी हम्म काम है, ये गृहस्थी, तो पूरा दिन उसी में निकल जाता है। तो फिर देखा जाए कि मंडे को फिर वही स्थिति, फिर जल्दी उठो, फिर जाओ ड्यूटी पे, हम्म। तो करते करते इसी में दिन तो चीजें निकल जाती हैं। जो भी व्यक्ति 10-20 हजार रुपए कमा रहा है, उसका घर परिवार जिसका चल रहा है, वो उतना परेशान नहीं है। परेशान हाँ, कौन है? जो धरना कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझा है। एक तो कमा नहीं रहा है, और जो कुछ कमा भी रहा है तो इन चक्करों में बर्बाद कर रहा है। तो चलिए कुल हमारे यहाँ मिला तो सर करके। बस स्टार्टिंग में पहली बात है कि ये तो सर कर रहा है, तो अभी तो हम लोग का एक माइंड सेटअप बैठा हुआ है कि हम्म भाई जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अब भगवान फलीभूत करते नहीं करते, आई डोंट नो, कि हम्म। भाई एक बार पेंशन का व्यायाम कर ले, क्योंकि प्राइवेट नौकरी वाला को पेंशन एक अगर जोड़ के कर नहीं, ले तो, मेरे मेरे है ना। विचार से हाँ, गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन बंद किया। अब मेरे विचार से समय आ गया है गवर्नमेंट को नया पेंशन भी बंद कर देना चाहिए। कोई पेंशन की व्यवस्था हाँ, नहीं रखनी चाहिए। हम्म, नहीं, एक मैं उसकी गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, हम्म मतलब जैसे होता है ना कि हम प्राइवेट हैं, हम्म तो जैसे हमने पीपीएफ खोल लिया, हम्म मेरी आपसे नहीं, आपने हमको स्कीम बताई थी जिसमें छह हम्म 600 डाले हुए थे, हम हम्म एंटर करते, लेकिन वो कंपनी बंद होकर पेपर भी आया था, मैंने आपको कटिंग भेजी थी। हम्म तो फिर हम उसके अलावा भी हम एक एसआईपी भी चला रहे हैं, चलो देख के खोल दो करके भूल जाओ, हम्म हम पीपीएफ भी चला रहे हैं, हम्म और क्या कहते हैं इसमें भी, मतलब कहते हैं ना कि अभी मोटो ये है कि ये कम से कम अगर 20 लाख अगर 15 लाख हो जाए, तो कम से कम उसको पेंशन में कन्वर्ट करके तमाम स्कीमें गवर्नमेंट की आती हैं करके, तो हमको बैठ के मिलने तो लगेगा बुढ़ापे में, एग्जैक्टली। 50 साल 65 साल में। तो अभी हमारा मोटो सर ये हम लगता है, ये हम प्राइवेट नौकरी हर कर करके व्यक्ति हमारा को काम हो जाता है। हर व्यक्ति हाँ, को पैसों का गणित जो है समझना पड़ेगा। जो पीपीएफ है, या म्यूचुअल फंड है, या एसआईपी है, या शेयर है, या अन्य जो भी माध्यम है सेविंग करने हम्म, के और उस पर कुछ अर्जित करने का, नॉलेज हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और खुद से इनकी व्यवस्था बनाने पर जो है सही है, ध्यान देना चाहिए कि हम खुद जो है वो अपना करें। आने वाले टाइम में पेंशन की व्यवस्था हम खुद कर सकें। और अब वो जो सर ये गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट तो दे के नहीं दे के, तो देखिए सरकारी नौकरी वाला है वही उसको मिलेगी, वो तो गवर्नमेंट बात की बात है। गवर्नमेंट नहीं हाँ, देगी। देखिए अभी हिमाचल और अन्य कुछ राज्यों में बड़ा हलचल है ओल्ड पेंशन को हम्म, लेके, लेकिन वो मूर्खता कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन अब नहीं मिलने वाला है। और न्यू हम्म। पेंशन जो गवर्नमेंट चला रही है, इसको समझते हुए, न्यू पेंशन में कहाँ जा रहा है पैसा? हमारा पैसा वही तो जा रहा है। चाहे आप भाई हमारे बैंक में आप डालिए हमारे पैसा। पैसे तो, हमारे पैसे लेकर तो हम लोग मिलता है, वो थोड़ी थोड़ा सा गवर्नमेंट कर देती है, वो भी तो आप भी लगाती है आप कहीं ना कहीं। आप हाँ, चाहे एलआईसी लीजिए, चाहे बैंक में पैसा रखिए किसी भी रूप हम्म, में, चाहे पोस्ट ऑफिस में रखिए किसी रूप में, चाहे कहीं पैसा हम्म, लगाइए, घूम फिर करके वो पैसा फिर जाता हम्म। है फाइनली मार्केट में, और मार्केट में वही शेयर मार्केट में। बस शेयर मार्केट में पैसा आता है। एलआईसी भी अपना पैसा वहीं डालती है, हर कोई वहीं अभी होता पैसा है डालता गवर्नमेंट के पास सर कोई वो तो चक्की तो लगी नहीं पैसे वाली, वो पहले हमारे पैसे लेके मार्केट में लगाती है, है। तो जहाँ से बैंक में मान कर बहुत 5%, अब उसको 12% पड़ जाता है, कभी 13% मिल जाती है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता तो है भाई, तो मिल गया तो अब अच्छी हम बात है, नहीं तो मिल गया तो वो देती है। अब हम एलआईसी करें, या पीपीएफ वगैरह, या अन्य जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, या खुद की योजनाएं, हम 2, 4, 5%, 6% लें, या फिर हम हाँ, ले डायरेक्ट जो है एसआईपी, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, और वहां जाकर के हम 15-20% या 10-12% जो वहां से हम डायरेक्ट ले सकते हैं वो लें। तो मेरे बोले। ख्याल से व्यक्ति को थोड़ी सी नॉलेज गेन करके म्यूचुअल हम्म, फंड या एसआईपी में जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना, एसआईपी सबसे अच्छा है।
SIP में वही लगा वही दे 10-12%, 15% तो नॉर्मली दे ही रहा है वो। नॉर्मल रहता है। थोड़ा 5 साल वेट करना पड़ता है। जो है मुझे तो 5 साल पहले कई बार तो हमने तो विड्रॉ करना पड़ा, पैसे जरूरत होने वजह से, लेकिन जो वो हैं तो हम ढूंढते रहे, भैया कोई ऐसा बता दे आदमी कि भैया उस पर ऐसे में लगाओ उसमें लगाओ, तो कर करके एक बंदा मिले भी, तो उन्होंने कहा अभी इंडियन अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया की एक अच्छा एक वो है, उसमें हमने 1,000 रुपये हमारा मासिक जाता है, उसमें ऑटो डेबिट होता है बैंक अकाउंट से, तो पता तो चला जा रहा है, उसको सोचते नहीं वो जा रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा हम है। तो ये सब चीजें खुद ही करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, एंजल ब्रोकिंग है, ग्रो है, और शेर खान न जाने क्या क्या है, तो उसके हाँ माध्यम हाँ से कोई भी कर सकता है। SIP सबसे सही है, और 2-4 SIP हम जो है करके देखे हैं, जिनका रिस्पांस अच्छा है। SIP लगभग अच्छा सभी अच्छा। ठीक ठाक हैं, लेकिन हम्म अपने हिसाब से हमने देखा है, बहुत सारे हम कर रहे हैं। हाँ कभी बाद में इस पर चर्चा किया जाएगा कि कौन कौन से हाँ SIP हैं, क्या है, किसका रिस्पॉन्स, हाँ 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 हाँ, तो डिटेल में कभी होगी चर्चा। तो ये सबसे सही है बिल्कुल बिल्कुल। SIP करना। जैसे एक एग्जांपल में नाम ले रहे हैं हम, पराग पारिक, ये अच्छा हाँ प्राइवेट कंपनी है। तो हाँ हाँ। पराग पारिक का SIP अब तक का हमारा जो रिस्पॉन्स, जो नॉलेज है, जो अनुभव है, वो पराग पारिक का सबसे अच्छा है जितने भी SIP हमने अच्छा देखे अच्छा हैं उसमें। हाँ, एवरेज अच्छा देता अच्छा। है, न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, एवरेज हाँ देता हाँ। है। तो अच्छा ऐसे ही अच्छा। बहुत सारे और भी हमने देखे हैं, ट्राई किए हैं। चलिए, कभी चर्चा अब होगी वो, बाद में। अब वो तो जब पैसे सर होता क्या ना, अब ये जो भी पैसा मिलता है 1,000 जो है, उसमें ये होता है भाई खर्चा निकाल लो, ये कर लो, तो जितना बचता है उसे पेशे में देखा नहीं जाता नहीं, है, ये कभी कभी बचता भी नहीं। जैसे आप LIC करते हैं, तो उसमें क्या होता है, 15 साल 20 साल बाद मिलेगा पैसा ना, हम्म। ऐसा ही होता है। PPF में, या जो भी पेंशन वाले हैं, या अन्य कोई भी चीज आप करते हैं, जहाँ FD वगैरह करते हैं, तो कुछ साल के लिए आप फिक्स करते हैं ना, अपने आप पर हाँ कंट्रोल बिल्कुल करते सही। हैं कि बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 15 साल अरे 20 डिस्टर्ब साल नहीं का करेंगे, लोग अब आप समझ लीजिए, अब सर आप समझ लीजिए अपने मतलब खर्चों में कटौते, कुछ तो जो भाई मजबूरी वाले हैं। अब हम्म अगर हमारे पास गाड़ी प्लेटिना चलाते हैं, हमने हम्म मार्केटिंग पर्पज से ली थी, अब उस हम्म प्लेटिना गाड़ी को हमको चेंज करना है, उसको हमने उससे जान निकाली है मेंटेन करके। अब हम्म हमने एक गाड़ी अगर चाहिए तो 1,00,000 रुपये से गाड़ी आ ही नहीं रही है। हम्म ठीक है, तो उसको हम सर ने खरीद रहे हैं कि भाई यार उसको जोड़ लें और हम्म। मिल जाएगा। अरे, तो हमने कई जगह। हम खुद ही हाँ, जो है, अभी हमें जो है कुछ पैसों की जरूरत थी, अभी हमने खुद ही जो है, मात्र साल 1.5 साल हुआ था पैसे को डाले हुए, लेकिन जरूरत थी, और मार्केट भी तो जो है निकालना पड़ा। बहुत डाउन था। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा माइनस भी हमारा जा रहा था, लेकिन फिर भी जरूरत थी, तो अब निकालना पड़ा, निकाल लिए। निकालना पड़ा, मजबूरी होती है, क्या करोगे भी। अब हमारे पता समझ है, जीरो अकाउंट अभी पता है कि मार्केट बैलेंस। डाउन है, हाँ मार्केट बाद हाँ में हाँ। उठेगा, जब उठेगा तो उस समय निकालना, लेकिन अभी जरूरत है हमें, तो क्या करें, अब निकाल लिया। नहीं वो तो मजबूरी, क्या करेंगे, चार बनने का चार बन निकालना पड़ेगा, तो ये है। अब हम लोग नहीं यहाँ पे। अब ऐसे सर एक्साइड लाइफ अभी HDFC मर्ज हो गई है, वहाँ पर सर 37,000 रुपये हम देते हैं, मतलब साल का। तो ये साथ हम्म में कि 10 साल तक देंगे, तो हम अगले साल 11वें साल से हम्म मतलब 30,000 साल का मिलने लगेगा। तो हमारे हम्म मतलब इस तरह से थोड़ा कहते नहीं, कॉर्पस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम्म हमारे 10 लाख बन जाए, और उसको हम इन्वेस्ट कर दें पेंशन में, तो धीरे हम्म बढ़ जाएगी। आपकी APY में पैसा करवाते हैं, वो नहीं अटल पेंशन योजना, तो हम्म PFRDA से रिलेटेड है ये। तो हम्म फर्जी नहीं है, पहले तो मैंने डाला था, लेकिन हम हम्म डाल दिया, तो 900 रुपये हमारा वो कटता है, और प्लस वाइफ का भी हमने अपना करवा दिया, तो मिलते 10,000 ये बनेगा, ऐसा करके बस ये सब चीज चलती चली है, तो काम बन जाएगा। और हम्म हमने क्या कहते हैं आपका, मतलब ऐसा हम बता रहे हैं कि कैसे हम काम कर रहे हैं लगा लगा के। और हम्म आपके पोस्ट ऑफिस में भी चुनाव का जो सीनियर सिटीजन लोग, जैसे रिटायरमेंट के बाद जो लोग कहलाए, हम्म। पैसा एक सुविधा मिलता है, तो वो हम्म, लोग उसमें डालते हैं उस MIS में, अच्छा। है ना। तो हम्म। MIS में अगर डाल देंगे, तो अगर हमारे लिए उसमें है कि 2 लोग हस्बैंड वाइफ का है, तो 9 लाख रुपया अगर डालते हैं, तो मतलब मान के चलो 4800-4900 रुपया हर महीने बन जाता है। 5 साल को फिर रिन्यू करवा दीजिए अच्छा जो है। अच्छा, चलिए, था। बहुत सारी योजनाएं हैं। अब डिस्कशन होगा तो काफी लंबा हो जाएगा, अब काफी टाइम हो गया, हाँ रात हाँ। हो गई है, अभी नहीं, रखेंगे। चलिए चलिए, हमने आते हैं इसलिए थोड़ा आपको समय लिया, बहुत दिनों से बात करने मन भी था, और ये चीज़ थोड़ी जिज्ञासाएं थी हम्म कि हम्म क्या होगा नहीं होगा। तो हम्म ये मन में चल रहा था कि भाई मतलब अगर हो जाए, तो यहाँ सारा जो शोषण हो रहा है हम लोग का, वो ना, कम से कम पेमेंट तो बंदी, कुछ परिवार का हम्म। जीवन स्तर सुधर जाएगा, बस ये चीज़ चलिए, होती बस थी, बस इसे। इंतजार प्रक्रिया जल्दी शुरू हो, और ये हाँ हाँ। जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद फिर देखिए कब शुरू हाँ। होता है। ठीक है, चलिए हाँ फिर हाँ हाँ। रखें तब। चलिए, हाँ बिल्कुल जी, नमस्कार सर। नमस्कार।